हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 जीएससीबी के आंसर की रिगार्डिंग में बात करेंगे। जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था उसका डिटेल एनालिसिस के रिगार्डिंग में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। सेक्शन ए में जो सबसे पहला जो पूछा गया था उसका जो पहले का आंसर है वो है बी, लाइट ऑफ द सिटी। और क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्पेयर का सिनोनिम पूछा गया था, उसका आंसर है होपलेस। अभी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, उसका पूछा गया था डिस्क्राइब द एंट्री ऑफ बेकर। मैंने टिक कर दिया जिससे इसका आंसर मिला है, आप वहां पे जाके इजीली चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो है फिलअप पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डिजायर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है एनिमेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है फ्राइटेंड। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बोल्ड। अभी वही बात करें, अभी उसके नीचे जो पूछा गया था वो है क्वेश्चन आंसर, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अभी बात कर लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच की सेक्शन बी के सेक्शन में। सेक्शन बी में जो सेक्शन थे उसके फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है सी, सिमिली एंड पैराडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। उसके नीचे भी देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं उसके बाद की। उसके बाद आपसे पैसेज पूछा गया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आप देख सकते हो उसका आंसर है, इसका आंसर देख सकते हो, आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। द ग्रीडी मीन्स सोड फियर, द रिच मीन्स सोड एंजर, द प्योर मीन्स सोड एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था अनिल का रिएक्शन बताना है फॉर द लॉस ऑफ हिज मनी। उसका आंसर है अनिल का जो फेस है व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। को सेक्शन सी के बात करें रेक्टिफाई द एरर्स की, रेक्टिफायर है क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है, ये पूछा गया था इट वाज द मैग्निफाइड व्यू। उसका आंसर आएगा इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें अगेन द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, इसके सबसे आंसर आएगा अगेन के पहले आएगा वंस अगेन। कभी भी आपने पढ़ा होगा अगेन के पहले वंस आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें अ सी एट टी बुसेस स्ट्रेच, कभी भी ए सी के बाद एट नहीं आता, इस सी के बाद आपको वो देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें एज फार एज द आईज कैन सी, कभी भी एज फार एज के बाद जो आता है, जो डिग्री आता है वो आई आएगा, आईज कभी भी नहीं आता है। उसके बाद है पंक्चुएट, आप देख सकते हैं इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा डबल एपोस्ट्रोफी कॉमा से शुरू होता है, उसके बाद आपको पेरिस से डबल एपोस्ट्रोफी कॉमा दिखेगा, उसके बाद आपको कॉमा देखने को मिलता है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में जो आंसर है फिलअप का वो है ए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है एंड। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है देन। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है विद। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको पैसेज देखने को मिला था, उसका आंसर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चुबुकव आस्क्ड लोमो दैट व्हाट वाज द मैटर एंड व्हाई वाज ही शाउटिंग। उसके बाद नतालिया ने जो बोला था उसका आंसर है नतालिया टोल्ड चुबुकव टू टेल दैट जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन विडोज दे और ही। तीसरा जो था वो था चुबुकव टोल्ड लोमोव दैट द विडोज वेयर देयर्स। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है सी, नो सूनर डिड द स्टॉर्म पास देन ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है सी, द कुर्ग रेजिमेंट इज मोर डेकोरेटेड देन एनी अदर रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो बी, आई वाज आंसर्ड इमीडिएटली बाय द वॉइस फ्रॉम द रेडियो। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है वो पूछा गया था क्वेश्चन टेक्स्ट से, उसका आंसर है बी, डिडंट आई। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पोएम इट वाज। उसके बाद सेक्शन डी के बारे में बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर पावर फूड, उसका आंसर है पावर फूड एक तरह का फूड है, आर द प्रोवाइड रिच लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। क्वेश्चन 50 का आंसर मैंने टिक कर दिया है, वहां पे जाके इजीली आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें पूछा गया था व्हाट इज द की टू एंजॉयिंग पावर फूड्स, द की टू एंजॉयिंग द पावर फूड इज प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ दिस फूड्स, द यूज ऑफ सीजन फ्रेश फूड्स एंड आइडेंटिफाई योर चॉइस ऑफ फ्लेवर एंड अमंग पावर फूड्स। क्वेश्चन 51 में पूछा गया था हाउ कैन द कॉम्बिनेशन ऑफ चिक पीस एंड ऑनियन हेल्प, chickpeas in the combination of the chickpeas and onion help from the combination is a powerful source of iron. Iron deficiency can lead the anemia, fatigue, brain fog and tiredness. क्वेश्चन नंबर 52 का पूछा गया था बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, उसका आंसर है ग्रीन टी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैटेचिन्स दैट आर इफेक्टिव इन द halting ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल्स। उसके बाद आपको देख सकते हैं इसके आगे आपको पोएम का पूछा गया था पैसेज। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको पूछा गया था डायरी राइटिंग, को पूछा गया था डायरी राइटिंग किसके रिगार्डिंग, ओल्ड सिटी मार्केट फॉर दिवाली शॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 53 में और में भी पूछा गया था, आपको बताना था एक
सिंगिंग रियलिटी शो का आपको एक डायलॉग प्रिपेयर करना था फॉर योर वोकल जर्नी के रिगार्डिंग। उसके बाद आपसे पूछा गया था एक मदर का न्यू बिजनेस है फ्रेशली बेक आइटम का, उसका आपको एक प्रिपेयर बनाना था, न्यूज़पेपर टाइप आपको एक रिपोर्ट बनाना था। क्वेश्चन नंबर 54 में और में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर आपको सिंपली एक नोटिस बनाना था वर्ल्ड एल्डरली डे के रिगार्डिंग। उसके और में भी एक और था, उसके अंदर आपको एक मेंबर है, आपका कोई मेंबर हो बाल ऊर्जा रक्षक दल के ऑन योर स्कूल, उसके ऊपर आपको एक एट्रैक्टिव पोस्टर बनाना था टू सेव एनर्जी फॉर अवेयरनेस इन योर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, फेलोफुल स्टूडेंट्स के लिए आपको बनाना था। क्वेश्चन नंबर 55 में जो सेक्शन ई में था, उसके अंदर आपको एक नॉर्मली एक रिपोर्ट बनाना था आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए फाइनल सेट अहमदाबाद। उसके बाद 56 में ईमेल लिखना था डेवलपमेंट इन योर सिटी और टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बताना है कि आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है सिटी और टाउन में इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, उसका आपको एक तरह का यूनिक बनाना है, आपको एक नोट ईमेल सिंपली बनाना होता है। उसके और में भी एक और क्वेश्चन पूछे गए थे 56 में, उसके अंदर आपको एक कजन है प्रिया और 10th ईयर में जाने वाले नेक्स्ट ईयर को, उसके रिगार्डिंग आपको उनकी प्रिपरेशन क्या रहने वाली है बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग आपको एक सिंपली एक पेपर लिखना था, नोट बनाना था लेटर राइटिंग के थ्रू। उसके बाद आपको 2 ऐसे पूछे गए थे 200 वर्ड के, उसमें से आपको एक ऐसे लिखना था, उसमें से नॉर्मल आप देख सकते हैं 2 ऐसे लिखो या फिर आपको एक स्टोरी राइटिंग लिखना है। ऐसे में एक था नॉर्मल एक स्टैच्यू ऑफ ह्यूमन इन इंडिया और दूसरा था अगर आप एयर हो तो आपके पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे आप मेंटेन करोगे, उसके रिगार्डिंग आपको 2 ऐसे थे और एक स्टोरी थे किंग के रिगार्डिंग स्टोरी पूछी गई थी। इसके रिगार्डिंग में आपको कोई भी क्वेरीज आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।